हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाऊँगी। ठीक है जी। तो देखिए, ये है क्लास 10th 1.1, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। ठीक है जी। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर में इसमें आता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हम परिमेय भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। आपने पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। ठीक है। आपने कक्षा 6, 7, 8 में क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा अगर यहाँ पे 5 है, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा कितना होगा 4, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसे क्या कहते हैं, कोई संख्या है जो ये संख्या n होगी, ये 5 होगा, किसके इक्वल होगा, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और इस 1 को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कैसे, 2 इंटू 2 प्लस का 1, इसे क्या कहते हैं, शेषफल या रिमाइंडर। इसे क्या कहते हैं, भाजक। ये भागफल होता है, भागफल। और इसे क्या कहते हैं हम, भाजक। और ये क्या होता है, भाज्य। मतलब जो भाज्य है, ये थ्योरम आप सभी को पता होगी क्या, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस का शेषफल, ये। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है जी। अब हम 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप सभी अपनी बुक में देख लीजिए। उसमें बोला है हमारा क्या है, 135 और 225 का HCF फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 135 और 225। वैसे हमें HCF का मतलब में से, छोटी क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, इसे भाग कर देंगे, लास्ट में जो हमारा फाइनल बचेगा इससे भाग देने पर लास्ट में 0 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन इसमें किस चीज़ का यूज करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। एल्गोरिथम को हम परिमेय भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे हम, रफली कार्य कैसे करना है, रफ, जो रफ करेंगे हम, सेम पहले वाला है, 135 से डिवाइड करेंगे हम 225 को, कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, 135, कितना बच गया हमारा 0, और 12 में से 3 गए 9, कितना आ गया हमारा 95 आ गया। अब 95 को हम 135 से भी डिवाइड करेंगे, कितनी बार, एक बार, 90 आ गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बच गया 4, कितना है हमारा 45। अब 45 से 90 को भाग करेंगे, 45 दूनी 90, पहले हम ऐसे करते थे, फाइनल लास्ट 0 आ गया, तो हमारा HCF कितना आ गया 45। लेकिन ये रफ कार्य है। ठीक है। अब हमें कैसे करना है यहाँ पे फेयर, तो ये करना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। क्या, कितने स्टेप हुए हैं इसके, एक स्टेप, तो ये रिमाइंडर है बच गया, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। तो स्टेप को क्या लिखेंगे हम, या तो स्टेप लिख लो या फिर चरण लिख लो। तो क्या है, प्रथम चरण, क्या है प्रथम चरण, ये क्या हो जाएगा हमारा ए मतलब क्या, नंबर है, किसके इक्वल आएगा, बी क्या प्लस का आर। ठीक है जी। लेकिन जो यहाँ से आर है वो रिमाइंडर है, यहाँ पे कंडीशन होती है, जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर होगी, बट बी से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर ये तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं होने का। जिस चीज़ से हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे कंडीशन होती है। तो यहाँ पे प्रथम चरण आया, प्रथम चरण एक ही जगह क्या लिखा जाएगा हमारा 2 to 5 प्लस बी, जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया, किस चीज़ से डिवाइड किया हमने इसे 135 इंटू क्या भागफल कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 90। ये एक स्टेप खत्म हो गया। जिस टाइम हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ हम द्वितीय चरण। द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण में हमने क्या किया 90 से भाग दिया 135 को। अब एक ही जगह क्या लिखा जाएगा हमारा 135 किसके यहाँ पे 90 इंटू कितनी बार चला यहाँ पे टेबल 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 35। अब एक स्टेप और चला हमने तो वहां पे क्या लिखेंगे तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में क्या किया भाग किस चीज को दिया अब की बार हमने 90 को, और किससे दिया 42 से 45 से इंटू कितनी टाइम चला 2 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो बी की वैल्यू ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल HCF हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा तब HCF इज टू कितना आ गया हमारा 45। ये हमारा आंसर है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा से चला के देख लेना और खुद और अपने पड़ोसियों से अपने दोस्तों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट इसका पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारा 196 को भाग देना है हमें 38,220 से। 196 है और क्या है हमारा 38,220। ठीक है जी, अब इसका HCF करना है। पहले हम रफली कर लेते हैं। रफली करेंगे तो यहाँ 196 से हम डिवाइड करेंगे किसे 38,220 को। ठीक है, तो कितनी बार चलेगा टेबल एक बार चलेगा। सबसे पहले एक बार, क्योंकि 19 दूनी 38 और ये दूनी में जाएंगे तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार चलेगा 196। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे कितने रह गए 17। 17 में से 9 गए कितने बचेंगे भाई 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब अगली टर्म उतारेंगे कितना आ गया हमारा 2। 19 दूनी 38 तो 19 96 कितनी टाइम्स चलेगा भाई ये हमारा ये चल जाएगा हमारा 9 टाइम्स, क्योंकि 9 टाइम्स 9 छिकी 54 हासिल 5। अब 9 से 9 नम 81, 81 5 86 कितने बच गए हमारे 8। 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए 17। ये चल गया। अब 12 में से 4 गए, इधर से कैरी ले लिया 12, 12 में से 4 गए 8। यहाँ पे कितना बच गया हमारा 5, कैरी लिया 15, 15 में से 6 गए 9। ये आ गया। अगला नंबर उतार लिया हमने 0। तो अगर लास्ट में 5 टाइम्स चल जाएगा 5 छंग 30, 3 5 नम 45, 3 48, 4 5 का 5 और 4 9। तो इधर फर्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लिए और 0 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये HCF आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या है हमारा A बराबर B क्यों प्लस का R ये है। और कंडीशन क्या है R क्या होगा हमारा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बट हमेशा B से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें प्रथम चरण में ही काम खत्म हो रहा है। तो प्रथम चरण क्या है हमारा क्या ए का मतलब क्या है 196 196 टू बी के नहीं सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारा 38220। बी की जगह कितना है हमारा 196 इंटू क्या की जगह कितना आ गया हमारा 195 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यही हमारा क्या हुआ फाइनल HCF हुआ। देन HCF कितना हो गया हमारा HCF 196।
तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी इजी है, तो उसे आप खुद कर सकते हो। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट इसका खुद कर लेंगे आप। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्या बराबर क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप वहाँ पे देख लें, मेरे पास सामने बुक रखी है। ठीक है, तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करिए और 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्या कोई पूर्णांक है। हमें क्या दिखाना है, विषम दिखाना है। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 को क्या दिखाना है, हमें विषम दिखाना है। ठीक है जी, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हम मान लेंगे जैसे हमने यूक्लिड विभाजन पर में से किया, ए कोई नंबर है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, माना ए कोई धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन पर में क्या होगी, यूक्लिड विभाजन पर में क्या होगी, वे होगी ए बराबर पी क्याऊ और प्लस का आर। ठीक है, और ये बी की वैल्यू क्या होगी, हमारी 6 होगी, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना, 6 q+1, 6 q+3 और 6 q+5 करना है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 और 6, और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और बराबर, बट 6 से क्या होगी, हमेशा छोटी। 6 मतलब बी, मैंने क्या बताया था, बी से हमेशा क्या होगी, छोटी। अगर हम जिस संख्या से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, जिससे देंगे हमेशा शेषफल उससे छोटा होगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ बी से भाग करेंगे तो ये हमारा 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सब रखेंगे यहाँ पे क्या, इसमें इसे क्या लिख देंगे हम, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में b बराबर 6 और यहाँ से r की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ से r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आने का, यहाँ तक का। पहली कंडीशन क्या ली हमने, b बराबर 6 और यहाँ से r बराबर 0। इसमें पुट करते हैं तो ये कितना आया, a बराबर 6 q+0। ठीक है, अगर ये 6 q+0 आया तो यहाँ से ये क्या मिला हमें, a बराबर 6 q। अब देखियो एक बार यहाँ पे अगर 6 इंटू क्या हुआ, अगर मैं क्या की जगह 1 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 क्या है, इवन नंबर, सम है या विषम है, सम है, तो इसका मतलब 6 क्या है, एक सम संख्या। अगर मैं क्या की जगह 2 पुट करूँ, 6 दूनी 12, तो 12 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो ये क्या आ गया हमारा, सम संख्या। ठीक है जी, अब यहाँ से दोबारा क्या करूँ, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में b बराबर 6 बट r इज टू कितना पुट कर दूँ, 1। तो करेंगे यहाँ पे a बराबर 6q+1। अगर ये रखा मैंने यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 6 क्या की जगह 1 पुट करेंगे सॉरी यहाँ लिख रही हूँ मैं, a बराबर 6q+1। अगर मैं यहाँ पे b क्या की जगह 1 पुट करूँ, जैसे a बराबर 6 इंटू 1 + 1, 6 कम 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7 क्या है, विषम है। क्या की जगह मैं यहाँ 2 रखूँ तो 6 दूनी 12 1 13, 13 भी क्या है, विषम है। मतलब ये क्या आ गया हमारा, विषम संख्या। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखूँ समीकरण 1 में b बराबर 6 r बराबर 2, तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, a बराबर 6q+2 और 2, ये भी क्या आ जाएगी, एक सम संख्या आ जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं समीकरण 1 में
b बराबर 6 और r बराबर कितना रखूं 3। तो यहाँ से a बराबर 6 क्या हूँ प्लस 3, 6 कम 6 3 9, 9 ये कैसे आ जाएगी हमारी विषम संख्या आ जाएगी, विषम संख्या। ठीक है जी। अब यहाँ पे आता है हमारा, अगर मैं समीकरण फर्स्ट में b बराबर 6 और r बराबर 4 रखूँ तो यहाँ से कंडीशन बनेगी हमारी a बराबर 6 क्या हूँ प्लस 4, ये क्या आ जाएगी हमारी सम संख्या आ जाएगी, सम संख्या। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे समीकरण 1 में b बराबर 6 और r बराबर 5 रखूँ तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 क्या हूँ प्लस 5, जो कि एक क्या है विषम संख्या है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसे ध्यान से देखना। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, अतः 6 क्या हूँ प्लस 1, 6 क्या हूँ प्लस 3 और 6 क्या हूँ प्लस 5 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है। जहाँ क्या है एक पूर्णांक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है। मार्च मतलब परेड होती है, जैसे एनसीसी वगैरह की परेड देखी होगी आपने, वही चीज है ये। ठीक है। प्लीज माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया करो भाई। ठीक है। और इस क्लास को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। अब की बार यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगी मैं 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को। तो ये गुना करें कि आप 10th के आप ही सब्सक्राइब करोगे, आप 10th के नहीं हो तो क्या कहते हैं आपके छोटे भाई बहन ये सब होंगे, तो उनके लिए चैनल सब्सक्राइब पड़ोसी से भी करवाओ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 2 टुकड़ी है और उसमें हमें अगर कहीं पे अधिकतम संख्या है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा HCF LCM का चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा HCF होगा। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। क्या 2 टुकड़ी दी गई है, हमारी पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दी है भाई, वो दी है हमें 616। अब इसने दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दी है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या वो कितनी है 32 दी है। ठीक है। अब हमें इसका भी यूज किस चीज का यूज करना है, इसमें भी यूज करना है हमें यूक्लिड विभाजन परमे का हो या एल्गोरिथम का हो, एक ही बात है। ठीक है। तो उसका यूज करेंगे हम। तो देखिए मतलब मेन क्या है, HCF फाइंड करना है, मतलब स्तंभों की संख्या निकालना है, मतलब कितने उसके स्तंभ बनेंगे। ओके। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारी, a बराबर b क्यों प्लस r। कंडीशन क्या होती है, b एक पूर्णांक है और यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0, सॉरी
क्या ओ नॉट इक्वल टू 0, और क्या कहते हैं आर की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 से बड़ी या बराबर और बी से छोटी होगी। तो इसमें ये ले लो, यहाँ पे अलग से कर लो रफ कार्य। 32 से हम भाग करेंगे 616 को, 3 से भाग देंगे इसे, 3 दूनी 6 32, एक बार ही चल जाएगा, 32 से कम 32, तो 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, उतार लेंगे हम 6, 3 से 3 नम 27, 9 बार चल जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 तिया 27 रेख 28, ठीक है जी। 16 में से 8 गए 8, अब ये क्या बच गया हमारा शेष। अब क्या इससे इसे भाग करेंगे, तो 8 से 32 को भाग करेंगे, 8 चौक 32, तो क्या कहते हैं 2 स्टेप में खत्म हुआ, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 8। तो लिखने का तरीका क्या है, प्रथम चरण से, प्रथम चरण में क्या एक ही जगह क्या लिखा जाएगा 616, और यहाँ पे 32 गुणा 19 और प्लस का 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में क्या है, बीच में क्या लिखेंगे हम 32 और यहाँ पे बराबर किस चीज की मल्टीप्लाई होगी 8 गुणा 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, और मैंने बताया था जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 होगा वहीं पे क्या बन जाएगा हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना हो गया HCF 8, मतलब स्तंभों की संख्या कितनी आ गई हमारी 8। अतः स्तंभों की संख्या कितनी है 8। दिस आर फाइनल आंसर। आज मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराती हूँ, इसके 2 क्वेश्चन बच गए, उनकी वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे विराम करती हूँ। तो आप अपने दोस्तों या सबसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए और मज़ा कीजिए। थैंक यू।